गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है ग्रासलैंड्स या घास के मैदान। हम सभी जानते हैं कि ग्रासलैंड्स में जो मेन वेजिटेशन होती है वो ग्रासेस के रूप में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर की वेरिएशंस ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती हैं, इसलिए मुख्य वनस्पति ग्रासेस के रूप में ही होती है। तो ये ग्रासलैंड्स किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं वर्ल्ड में, और इनकी मुख्य वनस्पति कौन सी होती है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानकारी हासिल करेंगे। तो ग्रासलैंड्स आर एरियाज ऑफ लैंड वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। तो ऐसे स्थान हैं पृथ्वी पर जहां पर मुख्य वनस्पति घास के रूप में पाई जाती है। ग्रासलैंड्स अकर नेचुरली ऑन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को छोड़ करके बाकी सभी स्थानों पर, सभी कंटिनेंट्स पर ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। रेनफॉल एंड सोइल्स इनसफिशिएंट टू सपोर्ट सिग्निफिकेंट ट्री ग्रोथ। तो क्या कारण है कि यहाँ ग्रासेस ही होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है या बरसात है और यहाँ पर जो सोइल की नमी है वो इतनी कम होती है कि वहां पर ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते हैं। एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक ही हो पाती है। देर आर टू काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स। दो तरह के ग्रासलैंड्स में हम इन्हें बांट सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इन्हें सवाना भी कहा जाता है, और ये अफ्रीका के भागों में, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स हैं इन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लेनोज इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ब्राजील में कैंपस ग्रासलैंड्स, पैराग्वे में ये पेंटेनल्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेन्स भी सवाना टाइप के ग्रासलैंड शो करते हैं, और इंडिया में भी जो सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं वो डेक्कन प्लेटू में सिचुएटेड हैं। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या सवाना कहलाते हैं। दूसरी टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं इन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहा जाता है, और इन टेम्परेट ग्रासलैंड में ट्रीज बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये सवाना की तुलना में कम रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन प्राप्त करते हैं। सवाना में हमें कुछ स्कैटर्ड ट्रीज दिखाई दे जाते हैं, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड में ये या तो डिवॉइड ऑफ ट्रीज होते हैं या इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ सपोर्ट नहीं करती ट्रीज की ग्रोथ को। तो हम दो टाइप के ग्रासलैंड देख सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिन्हें सवाना कहा जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें सदर्न अमेरिका में, यूरेशिया में स्टेपीज के रूप में, प्रेरीज के रूप में, पैम्पस, कहीं ये अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड हमें दोनों तरफ ही, इक्वेटर के दोनों तरफ ही दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें प्रेरीज, स्टेपीज, वेल्स या पैम्पस में आगे बांटा गया है। Grassland in the southern hemisphere tend to get more precipitation than those in the northern hemisphere. तो southern hemisphere के grasslands को अधिक precipitation प्राप्त होता है बजाय northern hemisphere के। Some grasses grow more than 7 feet or 2 meters and have roots extending several feet into the soil. कुछ grasses की height तो 2 मीटर तक पहुंच जाती है, इतनी लंबी होती है, और इनकी जो roots हैं वो काफी गहराई तक सोइल के अंदर चली जाती हैं। तो इस तरह से हम दो तरह के ग्रासलैंड्स देख सकते हैं। तो यहाँ इस मैप में हमें दिखाई दे रहे हैं इक्वेटर के दोनों तरफ ये दोनों टाइप के ग्रासलैंड स्थित हैं। तो ये जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं ये हमें दिखाई देते हैं इक्वेटर से 23.5 डिग्री तक, ये सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो इस इक्वेटर के दोनों तरफ हम देखते हैं कि लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर हमें ये सवाना ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं। यहाँ की खास बात होती है कि टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, और जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर भी इन एरियाज में काफी अधिक होता है। तो इस इक्वेटर के लगभग 23.5 डिग्री तक हमें ये सवाना दिखाई देते हैं।
तो ये सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में या एशिया के कुछ पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। दूसरी तरफ जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स ये 40 टू 60 डिग्री जो इक्वेटर है उससे लगभग 40 या 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ में ये पाए जाते हैं। तो ये हमें इक्वेटर, इसके 23.5 डिग्री तक तो ये सवाना है और इस इक्वेटर से लगभग 40 टू 60 डिग्री तक ये हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये यूरेशिया के अंदर इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं, ये पंपस जो ग्रासलैंड्स है, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये पाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ ये दिखाई दे रहे हैं तो वेल्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड और ये सिचुएशन है सवाना ग्रासलैंड्स की। तो यहाँ हम फिर से क्लियर कट देख सकते हैं कि इक्वेटर के दोनों तरफ ये ग्रासलैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रासलैंड्स सवाना, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड, पैम्पस, प्रेरीज इनके रूप में पाए जाते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड हमें अफ्रीका में और ये ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेपीज ये टेम्परेट ग्रासलैंड की टाइप है जो कि यूरेशिया में पाया जाता है। इसी तरह से पैम्पास ये साउथ अमेरिका में सिचुएटेड हैं। प्रेरीज ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड हैं टेम्परेट टाइप के। वेल्ड ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये डिफरेंट जो प्रेरीज, स्टेपीज, वेल्ड, पैम्पास एंड डाउन्स ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के टाइप्स कहलाते हैं। List of popular grasslands in the world. Grassland and in which country they are situated. तो डाउन्स जो ग्रासलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप के जो ग्रासलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में ना डाउन्स कहा जाता है। पैम्पस साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो पैम्पस के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। काफ़ी टॉल ग्रासेस जो हैं वो इन प्रेरीज में पाई जाती हैं। साउथ अफ्रीका में ये वेल्ड्स के नाम से जानते हैं। यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया में इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। यूरेशिया इसे स्टेपीज, इन ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहते हैं। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में ये सवाना के रूप से नाम से जाने जाते हैं। साउथ अमेरिका में हम इन्हें सेल्वस कहते हैं। यूरोप एंड एशिया में ये टैगा के नाम से जाने जाते हैं। वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें लानोस कहा जाता है और हंगरी में इन्हें पुट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉपुलर ग्रासलैंड्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड हैं। यहाँ हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या सवाना कहाँ कहाँ पे ये स्थित हैं, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड जिन्हें प्रेरीज, स्टेपीज, पैम्पस, वेल्ड्स इन नाम से जाना जाता है। तो अब हम इन मैप्स की सहायता से ये समझ चुके हैं कि इक्वेटर के दोनों तरफ 23.5 डिग्री तक तो जो सवाना ग्रासलैंड है या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से पाए जाते हैं। 40 टू 60 डिग्री जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स सिचुएटेड रहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम देख चुके हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनकी नॉर्थ एंड साउथ में सिचुएटेड होते हैं। एक्सटेंड टू अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, लगभग 60 डिग्री तक ये फैले रहते हैं। तो अब इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में भी कौन कौन से मुख्य टाइप के ग्रासलैंड्स हैं। तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड ये सब टेम्परेट की टाइप्स हैं, तो वहाँ इन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। जो यूरेशिया है वहाँ पे इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड्स को पैम्पास कहते हैं, और अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड्स को हम डाउन्स कहते हैं। तो मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हम आगे टाइप्स इनकी बांट सकते हैं: प्रेरीज, स्टेपीज, पैम्पास, वेल्ड्स एंड डाउन्स। तो ये 5 तरह की टाइप्स हम देख सकते हैं। तो ये हैं
प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। काफी टॉल ग्रासेस यहाँ पर पाई जाती हैं। जो यूरेशिया है, वहाँ के ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहा जाता है। तो ये हमें स्टेपीज दिखाई दे रहे हैं यूरेशिया के। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड को पैम्पस के नाम से जाना जाता है। और ये है वेल्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड को हम वेल्स के नाम से जानते हैं। और ये है डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में इन ग्रासलैंड्स को, जो टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड हैं, उन्हें डाउन्स कहा जाता है। तो ये थे स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स, वेल्स एंड पैम्पस ग्रासलैंड्स, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स के ही टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्लाइमेट किस तरह का होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स विद सम रेन। तो ये शीतोष्ण भी हम इन्हें कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। तो शीत और उष्ण, यानी यहाँ पर विंटर और समर में जो टेम्परेचर में बहुत अधिक वेरिएशन होती है। विंटर है वो कोल्ड है, और जो समर है वहाँ उस समय बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है। टेम्परेचर इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग, यानी सर्दी में बहुत सर्दी और गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स रिसीव लो टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन ऑन एवरेज पर ईयर। तो यहाँ पर 20 to 35 इंचेस जो प्रेसिपिटेशन है वो इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन फॉल्स इन विंटर। अधिकतर जो बारिश होती है वो विंटर में होती है, और विंटर और स्प्रिंग में, और ये स्नो के रूप में होती है। तो ये स्नो यहाँ पर वाटर रिजर्वोयर की तरह काम करती है। तो ये बारिश जो है वो अधिकतर विंटर और स्प्रिंग सीजन में पाई जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेम्परेचर इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन। इन सम एरियाज विंटर टेम्परेचर कैन फॉल बिलो डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ एरिया में जो विंटर टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, यानी माइनस में पाया जाता है। एंड इन समर टेम्परेचर कैन रीच अबाउट 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और गर्मी में ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर हो जाता है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड का मंथली प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मिनिमम टेम्परेचर ये शो हो रहा है, जो कि इन मंथ्स में जनवरी फरवरी इनमें काफ़ी ये माइनस में चला जाता है। विंटर के सीज़न में ये माइनस में भी जा सकता है 0 डिग्री से नीचे, और जो समर के सीज़न हैं उनमें ये लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और इसी तरह से प्रेसिपिटेशन है वो भी काफ़ी कम जो है प्रेसिपिटेशन इन टेम्परेट ग्रासलैंड को प्राप्त होता है। इनके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो इन ग्रासलैंड में टॉर्नेडोज, ब्लिजर्ड एंड फायर्स, ये 3 नेचुरल फैक्टर्स हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को प्रभावित करते हैं। तो टॉर्नेडोज, ब्लिजर्ड्स एंड फायर्स। टॉर्नेडोज या साइक्लोन। तो स्ट्रेच ऑफ द प्लेन रीजन इन द यूनाइटेड स्टेट इज टर्म्ड टोर्नेडो एले ड्यू टू टोर्नेडो हाइपर एक्टिविटी। तो यहाँ जो यूएसए में है ये टोर्नेडो एले के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक टोर्नेडो की एक्टिविटी देखने को मिलती है। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्दर्न टेक्सास थ्रू नॉर्थ डकोटा एंड एक्सटेंड ईस्ट इनटू ओहियो। Tornadoes are spawned as warm air from the Gulf meets cold air from Canada, generating around 700 tornadoes per year। तो यहाँ पर बहुत अधिक साइक्लोन हमें इस एरिया में या इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा ब्लिजर्ड्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन कोल्डर रीजन्स ऑल्सो एक्सपीरियंस आइसी विंटर्स एंड ब्लिजर्ड्स। तो यहाँ पर स्नो स्टॉर्म्स जो होते हैं उनको हम ब्लिजर्ड्स कहते हैं। तो जो कोल्डर रीजन में जो टेम्परेट ग्रासलैंड स्थित हैं वहाँ पर विंटर के दौरान बहुत ही ठंडी जो है स्टॉर्म्स, स्नो स्टॉर्म्स वहाँ पर आते हैं। तो हाई विंड्स जनरेट सडन स्नो स्टॉर्म्स दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स। तो ये जो हाई विंड्स होती हैं वो स्नो स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। तीसरा है फायर। ड्यू टू द हॉट ड्राई समर क्लाइमेट वाइल्ड फायर्स आर कॉमन इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्योंकि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, समर सीजन में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर जो वाइल्ड फायर्स हैं वो कॉमन फीचर है।
These fires are usually sparked by lightning. बिजली चमकने से जनरली ये जनरेट होती हैं, बट और ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. लेकिन इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी का भी इसमें योगदान होता है. द थिक ड्राई ग्रास फ्यूल्स फायर्स दैट कैन स्प्रेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स. क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो यहाँ पे जो हवाएं चलने का मेन कारण है कि ट्रीज की संख्या बहुत कम होती है, तो ऑब्स्टेकल काफी कम होते हैं. ये हवाएं इस फायर को फैलाने में मदद करती हैं. तो द थिक ड्राई ग्रास फ्यूल्स फायर्स, ये बहुत तेजी से फैल जाती है. While fires are destructive in nature, they also ensure that prairies remain grasslands and are not overtaken by scrub vegetation. क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नेचर होती है इनकी, तो इसलिए ये प्रेरीज को ग्रासलैंड में ही रहने देती हैं. अक्सर ये कॉमन फीचर है यहाँ का, तो वो उसको आगे स्क्रब वेजिटेशन में तब्दील नहीं होने देती. क्योंकि ये कॉमन फीचर है, तो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, वहाँ की वेजिटेशन को नष्ट कर देती हैं. जब बारिश होती है फिर से वो ग्रासेस वहाँ पर उत्पन्न होती हैं. तो ये प्रेरीज को ग्रासलैंड बने रहने में एक योगदान फायर या अग्नि का भी है. Vegetation. Low to moderate precipitation makes temperate grasslands a difficult place for tall plants such as woody shrubs and trees to grow. तो कम या मीडियम जो प्रेसिपिटेशन है वो होती है यहाँ पर इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, तो टॉल प्लांट्स या ट्रीज जो है वो या जो श्रब्स हैं वो नहीं ग्रो कर पाते हैं. Grasses of this area have adapted to cold temperature, drought and occasional fires. तो यहाँ पे जो grasses पाई जाती हैं वो सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, ठंड के प्रति भी होती हैं, और जो यहाँ पे बार बार जो अग्नि लगती है, आग लगती है, उसके प्रति भी ये अडेप्टेड होती हैं. These grasses have deep, massive root system and take hold in the soil. तो इन grasses के अंदर काफी गहरा और मैसिव रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण ये सॉइल के अंदर अच्छी तरह से स्थापित रहती हैं. दिस अलाउज द ग्रासेस टू रिमेन फर्मली रूटेड इन द ग्राउंड टू रिड्यूस इरोजन एंड टू कंजर्व वाटर. तो ये ग्रासेस जो काफी मैसी रूट सिस्टम है, ये इरोजन को रिड्यूस करने में मदद करती हैं और वाटर को भी कंजर्व रखती हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड वेजिटेशन कैन आइदर बी शॉर्ट और टॉल. ये छोटी साइज की या बड़ी हो सकती है. इन एरियाज दैट रिसीव लिटिल प्रेसिपिटेशन ग्रासेस रिमेन लो टू द ग्राउंड. जहाँ पे कम बारिश होती है वो तो वहाँ की जो ग्रासेस होती हैं हाइट में बहुत कम होती हैं, वो ग्राउंड के समीप ही रहती हैं. टोलर ग्रासेस कैन बी फाउंड इन वार्मर एरियाज दैट रिसीव मोर रेनफॉल. जहाँ पे रेनफॉल अधिक प्राप्त होती है वहां पर ये बड़ी साइज की ग्रासेस देखने को मिलती हैं. Some examples of vegetation in temperate grasslands include buffalo grass, cacti, sagebrush, perennial grasses, sunflowers, clovers and wild indigos. तो ये कुछ grasses हैं जो वहाँ vegetation type बनाती हैं. Next है wildlife. Temperate grasslands are home to many large herbivores. यहाँ पे बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो, क्योंकि ग्रासलैंड खाने को घास होती है तो इसलिए हर्बीवोर्स की संख्या काफी पाई जाती है. Some of these include bison, gazelles, zebras, rhinoceros and wild horses. अब ये हर्बीवोर्स हैं तो वहाँ कार्निवोर्स भी होंगे. तो कार्निवोर्स like lions and wolves are also found in temperate grasslands. Other animals of this region include deer, prairie dogs, mice, jackrabbits, skunks, coyotes, snakes, foxes, owls, badgers, blackbirds, grasshoppers, meadowlarks, sparrows, quails and hawks. तो डिफरेंट टाइप के हम देख सकते हैं कि एनिमल्स जिन और बर्ड्स आदि यहाँ पे पाए जाते हैं. तो अब हम चर्चा करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड में एक मेजर टाइप प्रेरी ग्रासलैंड्स की, जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में पाए जाते हैं. The prairies are the temperate grasslands of North America. The word prairie originated from the Latin word prata, which means meadow. तो ये जो प्रेरीज हैं ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये जो प्रेरी वर्ड है ये किससे बना है? लैटिन वर्ड प्रेटा से बना है, जिसका मतलब होता है मीडो, मीडो या ग्रासलैंड. Prairies form a triangular area from Alberta,
Saskatchewan and Manitoba down through the Great Plains to southern Texas and Mexico. The North American prairie is ideal for agriculture. ये जो घास के मैदान हैं यहाँ पे खेती या एग्रीकल्चर भी होती है। डिफरेंट टाइप की जो हम खाने योग्य जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनकी खेती यहाँ पर करते हैं। Prairies have following features. It is a region of flat, gently sloping or hilly land. For the most part, prairies are treeless, but near the low-lying plains, flanking river valleys, woodlands can be found. अधिकतर भाग जो प्रेरी के हैं वहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो कि लो लाइंग प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज के जो फ्लैंक्स हैं, वहां पर हमें वुडलैंड्स दिखाई दे सकते हैं, यानी वहां पर कुछ ट्रीज पाए जाते हैं। टोल ग्रासेस अप टू 2 मीटर्स हाई डोमिनेट द लैंडस्केप। प्रेरीज में काफी लंबी ग्रासेस पाई जाती हैं हाइट में, तो काफी लंबी लंबी ग्रासेस हैं, लगभग 2 मीटर की हाइट तक ये पहुंच जाती हैं, वो इन प्रेरीज में पाई जाती हैं। In the past, a combination of high summer temperatures, strong winds, late summer drought, and accumulation of dead vegetation set the stage for many naturally caused fires, which prevented trees and becoming abundant in prairie vegetation. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस किस का है? समर टेम्परेचर, गर्मी में बहुत अधिक तापमान होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, सूखा पड़ता है, और साथ ही यहाँ पर जो डेड वेजिटेशन है उसका अक्मुलेशन होने से अक्सर यहाँ पर फायर लग जाती है, आग लग जाती है। तो इसलिए ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये ट्रीज की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो प्रेरी में जनरली ग्रासेस ही पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, समर टेम्परेचर बहुत अधिक है, विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ड्राउट या सूखा पड़ता है, और साथ ही फायर जो है वो भी एक कॉमन फीचर है इन प्रेरीज का, तो जो रोकते हैं ट्रीज की ग्रोथ को। इट इज एक्चुअली ए सी ऑफ ग्रासेस। क्योंकि वृक्षों की संख्या कम होती है तो हम इसे सी ऑफ ग्रासेस कह सकते हैं। द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। ये यूएसए और कनाडा के पार्ट्स को कवर करती हैं। द रॉकी माउंटेन्स बाउंड देम इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स कवर देम इन द ईस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स और ग्रेट लेक्स इनको कवर करते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी ड्रेन द प्रेरीज इन द यूएसए। ऑन द अदर हैंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द स्केचुवन रिवर ड्रेन द प्रेरीज ऑफ कनाडा। तो ये मिसिसिपी और स्केचुवन रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन प्रेरीज को ड्रेन करने का काम करती हैं। Climate of the prairies. The prairies are located in the heart of a continent. The summers are warm with temperature of around 20 degrees centigrade and winters are very cold with temperatures of around -20 degrees centigrade. तो यहाँ पे गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड, ये -20 डिग्री तक भी पहुंच जाता है टेम्परेचर। इन विंटर्स ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। सर्दियों में तो जो स्नो है वो इस रीजन को ढक लेती है। It rains moderately in this region and is ideal for the growth of grasses. यहाँ भी जो बारिश होती है वो कम होती है और ये grasses के लिए पर्याप्त होती है। Flora of prairies. Prairies are practically treeless. यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। Based on availability of water, the plants found in the area differ. पानी की उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो डिफर हो सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर ट्रीज की संख्या नहीं होती। कभी कभी जहाँ अगर प्रेसिपिटेशन पाया जाता है, सफिशिएंट होता है ट्री ग्रोथ के लिए, तो उस स्थिति में ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर ग्रोज इन एरिया वेयर वाटर इज अवेलेबल। तो उन स्थानों पर पॉपुलर या विलोज के ट्रीज देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर पानी पर्याप्त होता है। Where rainfall is above 50 centimeter, farming practices as the soil is fertile. जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से ऊपर जो प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है तो वहाँ पर खेती की जाती है। The main crop is maize. The other crops that are grown in this area include potatoes, soybean, alfalfa and cotton. Areas where rainfall is very little or unreliable
शॉर्ट एंड स्पार्स ग्रासेस आर फाउंड, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है उन स्थानों पर छोटी घास पाई जाती है। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रियरिंग, तो खेती की बजाय यहाँ पर ये जो कैटल रियरिंग है, पशुपालन के रूप में ये एरियाज काम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर घास की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो ये प्रेरीज में पाई जाने वाली कुछ ग्रासेस हैं। प्रेरी सेज, जो आर्टेमिजिया लुडोविसियाना, ब्लू ग्रामा ग्रास, ब्यूटोलिया ग्रेसिलिस, कैटटेल टाइफा एंड स्पीयर ग्रास, जो टाइपा के स्पीसीज हैं। तो ये कुछ प्रेरी ग्रासेस बनाती हैं। इसी तरह से वेजिटेशन, फीडर ग्रास, नीडल ग्रास भी इन प्रेरी ग्रासलैंड्स में पाई जाती हैं। और अब है फोना इन प्रेरीज। तो यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से? द अमेरिकन बफेलो और द बाइसन इज अ मेन एनिमल इन द प्रेरीज। तो प्रेरीज घास के मैदान है, यहाँ पर अमेरिकन बफेलो, जिसे बाइसन भी कहा जाता है, ये मुख्यतः पाया जाता है काफी संख्या में। अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, प्रेरी डॉग्स, गोफर्स, कोयोट्स, ओपोसम, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो दूसरे इन बाइसन के अलावा यहाँ पर रैबिट्स, प्रेरी डॉग्स, गोफर्स, कोयोट्स, ओपोसम और विभिन्न प्रकार के पक्षी और इंसेक्ट्स देख सकते हैं। मोस्ट प्रेरी एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, अधिकतर हर्बीवोर्स की संख्या ज्यादा होती है। हाउएवर देयर आर सम कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, लेकिन इसके अलावा कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं चित्र में, ये बाइसन, ये कॉमन एनिमल है इन प्रेरी ग्रासलैंड्स का, और ये प्रेरी डॉग। इसके अलावा अमेरिकन केस्ट्रल, एर्मेडिलो, एमू, इंडियन बियर, ये ओपोसम, स्ट्रिप्ड स्कंक, जैगवार, प्रोंगहॉर्न, ये भी कॉमन एनिमल है इस एरिया के। हर्बीवोर्स की संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि ग्रासेस काफ़ी संख्या में पाई जाती है। तो ये थे फोना। और अब आज हमने क्या पढ़ा, इस पर एक थोड़ी सी चर्चा। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर एरियाज ऑफ ओपन ग्रासी प्लेन्स दैट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद ट्रीज। तो यहाँ ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये ग्रासी प्लेन्स हैं, कुछ संख्या में ही ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। ये स्टेपीज, प्रेरी, पेम्पास, डाउन्स, वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। Temperate grasslands can be found in various regions, north and south of the equator, including Argentina, Australia, Central North America. Different region में हम इनको देख सकते हैं। Temperatures vary with seasons, with tornadoes, blizzards and fires occurring in many temperate grassland region. तो यहाँ पर इन जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनके अंदर टेम्परेचर में वेरिएशंस तो एक कॉमन फीचर है ही, जो प्रेसिपिटेशन है वो भी काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके अलावा ये जो तीन फैक्टर हैं, टोर्नेडोज, ब्लिजर्ड्स एंड फायर, यानी स्नो स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स और फायर्स, ये भी यहाँ के जो वेजिटेशन है उसको प्रभावित करती हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू मैनी लार्ज एंड स्मॉल हर्बीवोर्स। यहाँ पर हमने देखे कि डिफरेंट टाइप के जो हर्बीवोर्स हैं वो पाए जाते हैं, और कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स भी कुछ संख्या में होते हैं। तो आज हमने ग्रासलैंड्स की टाइप, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा, और उसमें भी पर्टिकुलरली प्रेरीज के बारे में हमने चर्चा की। तो हम कह सकते हैं कि ग्रासलैंड्स वो स्थान हैं जहाँ पर ट्रीज नहीं पाए जाते, क्योंकि जो बारिश है वो बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए इन स्थानों पर जो ग्रासेस हैं वो ही डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाई जाती हैं। तो ये जनरली ग्रासेस पोएसी की सदस्य होती हैं। इसके अलावा ये साइप्रेसी और जंकेसी फैमिली के भी मेंबर्स यहाँ पर सेज के रूप में पाए जाते हैं। तो इन ग्रासलैंड्स को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि इन्हें अफ्रीका के अंदर सवाना कहा जाता है। तो ये सवाना हमें ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में ये सवाना टाइप के ग्रासलैंड देख सकते हैं। जो दूसरी टाइप है टेम्परेट ग्रासलैंड,
इन ग्रासलैंड्स को भी हम आगे स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्स, पेम्पास एंड डाउन्स कह सकते हैं। और ये 40 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इक्वेटर से दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ में हम इस टाइप के ग्रासलैंड्स को देख सकते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स का कॉमन फीचर है कि यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत अधिक वेरिएशन होती हैं। विंटर और समर के टेम्परेचर में तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर काफ़ी कम होता है, इसलिए जो ट्रीज हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। तो सवाना की तुलना में इन ग्रासलैंड्स में प्रेसिपिटेशन कम होने के कारण ग्रासेस यहाँ पर पाई जाती हैं। और इन ग्रासलैंड्स के अंदर जनरली जो नीडल ग्रास है, स्पीयर ग्रास है, फीदर ग्रास है, इस टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। और इनमें जो फोना है, हर्बीवोर्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है और इनको खाने वाले कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स भी पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के अलावा यहाँ पर टोर्नेडोज, ब्लिजर्ड्स एंड फायर्स, ये 3 फैक्टर भी इन टेम्परेट ग्रासलैंड में वेजिटेशन को ग्रासेस में तक सीमित रखने में सहायक होते हैं। तो आज हमने टेम्परेट ग्रासलैंड्स और उसमें भी पर्टिकुलरली प्रेरी ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा। That's all. Thank you.